जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कंपास पे। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज कुछ प्रॉब्लम हो गया था स्क्रीन रिकॉर्डर में। एक्चुअली मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इस कारण से हम वीडियो सुबह नहीं डाल पाए। ठीक है, लेट थोड़ा हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो आज हम लोग होमवर्क सीरीज का रिविजन का ये 7वां दिन है। ठीक है, तो 7वां दिन है, तो इसमें फिजिक्स को देखेंगे। फिजिक्स को आप लोग देख सकते हैं कितना सारा टॉपिक इसमें इंक्लूड किए, पूरे पूरे फिजिक्स आपको इसमें कवर हो जाएगा। टोटल 21 देख सकते हैं यहाँ पे पेज है। ठीक है, और मेरा स्मार्ट नोट्स बनाया गया है, अपने हाथ से जो नोट्स बनाया है वही है स्मार्ट नोट्स। दूसरा बात, इसका पीडीएफ, इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। और इसका जो ऑब्जेक्टिव स्मार्ट नोट्स जो बना है आपको, वो आपको कहाँ मिलेगा? तो वो आपको पीडीएफ मिलेगा उसका टेलीग्राम पे। आप शाम को आपको डिस्कशन हम करवा देंगे, जिसमें 400-500 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप कर लेते हैं फिजिक्स से क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। ठीक है, एक एक पॉइंट को डिटेल्स में हम समझाते हैं, आप लोग समझते जाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत की देखते हैं फिजिक्स है, इसमें 3 टॉपिक देखेंगे: गति, विस्थापन, वेग, त्वरण। 4 मतलब गति क्या होता है? जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो उसे गति कहते हैं। आपका यहाँ पर है 5:05 में, यहाँ है 5:10 में, आप यहाँ आ गए, ये मतलब क्या है? गति में है वस्तु। लेकिन आप समय तो बदल रहा है, 5:10 हो गया, लेकिन आप यहीं पर हैं तो मतलब विराम में है, मतलब कि वहां से आप नहीं चले। ये नॉर्मल सी बात है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गति के प्रकार क्या होती है? स्थानांतरित गति, चक्रीय गति, आवर्त गति। स्थानांतरित मतलब होता है अलग अलग वस्तुओं की रेखा, अलग अलग वस्तुओं की रेखा नहीं बदलती है जब मिलाने पर भी। जैसे स्थानांतरित मतलब ये होता है जैसे कि ट्रेन की ये 2 पटरी है, मतलब ये दोनों क्या होगी? रेखा नहीं बदलेगी, दोनों एक एक जगह रहेगा और चलते हुए जाएगा, ये स्थानांतरित होती है। ठीक है, रेल की पटरी जैसे हम आपको बता दें। अच्छा, चक्रीय गति क्या होता है? प्रत्येक बिंदु पर वृत्त पर घूमता हुआ, पृथ्वी जैसे ये के बिंदु हो गया, और ये ऐसे करके जो घूम रहा होता है, इसे क्या बोलते हैं? चक्रीय गति। इसको क्या बोलते हैं? चक्रीय गति। याद रखिएगा, चक्रीय गति। अब देखिए, उसके बाद क्या आ जाता है आपको? आवर्त। आवर्त गति क्या होता है मेरे साथियों? निश्चित समय में दोहराती जो है, जैसे झूला। आवर्त मतलब क्या हो गया? एक जगह झूला बंधा हुआ। आप लोग ऐसे ऐसे बचपन में हम लोग क्या करते थे? रस्सी से किसी भी पेड़ उड़ पे बांध लेते थे, उस पर बैठ कर खूब झूला झूला करते थे, याद होगा। जैसे लीची के समय मेरा एक लीची का पेड़ हुआ करता था, बहुत विशाल। वहां पे तो अभी नया न्यू वाला घर बना है तो वो काट दिया गया एक्चुअली। तो क्या करते थे, वहां पे बांध लिया करते थे रस्सी को, और एक जो लकड़ी टाइप का रहता था उस पर रख देते थे, झूला झूलते रहते थे पूरे दिन एकदम। तो आपको हम बता देते हैं कि ये जो आपको क्या हो जाएगा? झूला झूलना आवर्त गति। आवर्त गति एक ही पॉइंट पर दोहराना, बार बार दोहराना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राशि के बारे में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है अदिश राशि, एक होता है सदिश राशि, जिसमें केवल परिमाण परिणाम हो, दिशा नहीं हो। मतलब परिणाम मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? हम कोई भी कार्य यदि करते हैं, उसका परिणाम तो निकलता है कि ये निकला, इतना देर काम किए, लेकिन कुछ दिशा तय नहीं होता है कि किस दिशा में। जैसे आप साइकिल से जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, आपको यहाँ पर साइकिल चला रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं, परिणाम निकला क्या? कि 2 घंटा चलाए साइकिल, हम थक गए। लेकिन दिशा क्या था? दिशा का मालूम था आपको, कहाँ जाना है वो मालूम ही नहीं था। मतलब दिशा जिसमें नहीं हो वो अदिश राशि कहलाती है, याद रखिएगा। अच्छा, सदिश क्या कहलाती है? जिसमें परिणाम हो, दिशा भी हो। अगर हम पटना से चले, पटना से चले, हमको जाना है गया, तो हमें तो परिणाम तो है ही। परिणाम क्या है कि हम इस पे ताकत लगाए, साइकिल चलाए पूरे, और वहां पे जाकर के पहुंचे, कहाँ पहुंचे? गया में। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? दिशा भी इसका मालूम हमें चल गया। समझ रहे मेरे बातों को? इसका मतलब क्या हुआ? ये सदिश राशि हुआ। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जामिनर कि सदिश और अदिश का परिभाषा देता है, मतलब कि एग्जाम्पल देता है, बोलेगा द्रव्य क्या है? सदिश है या अदिश? दूरी क्या है? सदिश या अदिश? तो एक पॉइंट याद रखिएगा आप, जैसे हम बता रहे हैं आपको, जिसमें वो लगा रहे, वो आधा को वो, तो देखते हैं वो है आगे, वो संवेग, मतलब जिसमें वो लगा रहे वो सभी क्या हो जाएगा आपका? सदिश राशि होगा। सदिश राशि। द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, कार्य, ये सब क्या हो जाएगा आपका? अदिश राशि होगा। ऐसे करके याद रख लीजिए, हम तो ऐसे ही करके रखे हुए हैं। चलिए, विद्युत धारा, ताप, दाब, ये सब क्या है? अदिश राशि है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विस्थापन देखते हैं। निश्चित दिशा में 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। निश्चित दिशा में
अब देखिए पॉइंट को पकड़िए बात, यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पर है। ये वस्तु यहाँ से चला यहाँ, ठीक है, यहाँ से चला यहाँ और फिर यहाँ से चला यहाँ, ठीक है, यहाँ से चला यहाँ, तो यहाँ से यहाँ चला तो इसका विस्थापन क्या होगा, ये दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, इसका विस्थापन हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ से यहाँ भले आया है, कितना भी दूरी जाए, यहाँ से 10 किलोमीटर यहाँ या फिर 10 किलोमीटर यहाँ, 20 किलोमीटर, इसके बीच में रास्ता है 1-1 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर बांध है, अति नदी पर है, ये नदी के कारण ये नहीं जा पाया, घूम के आया यहाँ, लेकिन इसका विस्थापन कितना होगा, 1 किलोमीटर ही होगा मेरे साथी, ठीक है। ठीक है, बीच की न्यूनतम दूरी बोल रहा है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, जहां से मतलब स्टार्ट किया और जहां पे खत्म किया, वो दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी। समझ रहे होंगे मेरा बात? अच्छा, विस्थापन का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर होता है। जितना भी पॉइंट अभी हम आपको डिस्कशन करेंगे सबका आपको ऐसा मात्रक याद रखना है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन हिट करता है बिहार पुलिस में, किसका ऐसा मात्रक क्या है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है। देखिए विस्थापन यहाँ से चला, यहाँ से ऐसे करके यहाँ चला, तो ये तो यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये मतलब क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए कि धनात्मक हो गया। लेकिन अगर विस्थापन शून्य भी हो सकता है। यहाँ से अगर वस्तु मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ से इसी को मान लेते हैं, हम आपको इसी को समझाते हैं। देखिए स्टार्टिंग में चलिए ये देखिए, अगर यहाँ से चला यहाँ आया और फिर यहाँ से यहाँ पर ये बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ बीच में क्या हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? धनात्मक हो गया। लेकिन आप देखिए एक बात देखिए, यहाँ से यहाँ तक आया और यहाँ से यहाँ आया, फिर ये वस्तु यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब यहाँ आ गया, तो क्या हो गया, शून्य हो गया। जहाँ चला था वहीं पर आ गया, शून्य हो गया। लेकिन अगर यहाँ से चला यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पर आया, एक पॉइंट यहाँ पर भी है, यहाँ से ये पेन यहाँ पे आ गया, तो ये मतलब क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस में। ये जीरो है, ठीक है, ये जीरो है निगेटिव में, ये प्लस में है, तो ये माइनस में। मतलब कि विस्थापन क्या होता है, निगेटिव भी होता है, जीरो पॉजिटिव निगेटिव, याद रखिएगा, तीनों तरह का होता है। चलिए नोट करके लिखे हैं, चाल का ऐसा मतलब मीटर पर सेकेंड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। कुछ आपको क्वेश्चन दे दे छोटा मोटा टाइप्स का, न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। नोट, दूरी हमेशा धनात्मक होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। वेग देखते हैं, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड प्रति दर तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। इसका अच्छा मतलब आपको क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। यह एक सदिश राशि है। समझ रहे बात को? आपको क्या कह रहा है, वेग क्या होता है, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड जो वस्तु की तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, प्रति सेकेंड। अच्छा, इसका ऐसा मतलब आप याद रखिए, और ये कौन सी राशि है ये याद रखिए, दोनों पॉइंट आप याद रखिए, दोनों भी है। नेक्स्ट, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। ध्यान रहे, वेग का ऐसा मात्रक और चाल का ऐसा मात्रक दोनों मतलब सेम होता है, लेकिन चाल एक अदिश राशि है, वेग क्या है, सदिश राशि है। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। त्वरण, त्वरण देखते हैं, वस्तु का वेग बदल रहा हो, घटता हो या बढ़ता हो, वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं, वेग में जो परिवर्तन आती है, जो जिस वेग से कोई वस्तु चलती है, मान लीजिए वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अच्छा, त्वरण का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर याद रखिएगा। ज्यादातर आपको जो जो पॉइंट हम बोलते हैं याद रखने के लिए, उस पर पूरे ध्यान दीजिए, अमल कीजिए, आपका क्वेश्चन छूटेगा एक भी, फिर हमको आप बोलिएगा। त्वरण देखते हैं, यह एक समान वेग से चलता है। त्वरण जो होता है एक समान वेग से चलते रहता है, ठीक है। त्वरण शून्य होता है। जो त्वरण एक समान वेग से चलेगा उसका क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा शून्य हो जाएगा चाल से। वस्तु का वेग यदि बढ़ रहा हो तो त्वरण क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। बढ़ रहा है प्लस में जा रहा है, धनात्मक। लेकिन वस्तु का अगर वेग घट रहा हो तो त्वरण क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ये पॉइंट आपको याद रखना है, नोट करके हम लिखे हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट, ऋणात्मक त्वरण को क्या किस नाम से जानते हैं, तो मंदन। चलिए एक समान त्वरण का उदाहरण देखते हैं। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु, ऊपर से कोई वस्तु कैसे करके छोड़ दीजिएगा, उस पर कोई चीज का प्रभाव रहता है नहीं, एक समान चाल से गिरता है। नीचे लुढ़कती है आपको गेंद। चलिए संभावित प्रश्न हम इसमें डाले थे, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है, बल। चाल कैसा मतलब मीटर पर सेकंड। वस्तु किसी वस्तु द्वारा दो बिंदुओं के बीच के आपकी की न्यूनतम दूरी, विस्थापन। नेक्स्ट, पटरी पर ट्रेन की चलना गति के किस प्रकार का उदाहरण है, आपको स्थानांतरित
मंदन क्या है? जब तुरंत ऋणात्मक हो। अदिश राशि का निम्न में कौन हो जाएगा? चाल हो जाएगा। नेक्स्ट, पिछले साल पूछे गए प्रश्न, जैसे किसी वस्तु का विस्थापन समय के वेग का समानुपाती हो तो वस्तु की गति कर रही है एक समान चाल से। मतलब कोई वस्तु अगर समय के साथ अगर ये परिवर्तन करती रहती है तो मतलब एक समान चाल से। विस्थापन का ऐसा मतलब होता है मीटर, ठीक है, याद रखना। चलिए, होमवर्क सीरीज में दूसरा दिन हम देखे थे, उसको भी इंक्लूड किया, बल, न्यूटन का गति नियम। अच्छा, बल का खोज किसने किया था? न्यूटन। याद रखना है, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए या दबाना पड़ता है या उसे खींचना पड़ता है। इसी दबाव या खिंचाव को बल कहते हैं। बल को देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन परंतु इसके प्रभाव को देख सकते हैं। कोई वस्तु को आप छुइएगा, टच कीजिएगा, कुछ कीजिएगा, मतलब उसे बल लगा रहा है। अच्छा, बल को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं, ये बल लगा करके पत्थर इसने हटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसी वस्तु में बल में परिवर्तन, अच्छा, किसी वस्तु के में बल में परिवर्तन, जैसे किसी स्थित वस्तु में गति में ला देना। अगर कोई वस्तु है, जैसे गेंद रखा हुआ, उसको पांव से, फुटबॉल रखा हुआ, मारे पांव से, क्या वो गति में आ गया, मतलब क्या उस पर बल लगा है। गतिशील वस्तु को रोक देना, कोई चीज आ रहा है, साइकिल आ रहा है, उसको आप आगे से रोक दिया, मतलब बल लगाए। वस्तु की चाल में परिवर्तन, अगर कोई वस्तु रुका हुआ, उसका चाल है 0 मीटर पर सेकेंड, अब मारे लात से उसका हो गया 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलने लगा, तुरंत में वो बदल जाता है। वस्तु की दिशा बदल जाती है, जिधर मारिएगा उधर बदलेगा। किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। कोई अगर मान लीजिए कि गुब्बारा है, उस पर आप बल नहीं लगाया, बल लगेगा तो क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। चलिए, प्राकृतिक में 4 प्रकार के मुख्य बल है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय, न्यूक्लियर, ये सब आपका हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण में देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के बारे में टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी बल के लिए है तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे दो वस्तुओं के बीच के कारण लगने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यहाँ पे दो वस्तु है, उसके बीच जो बल लगता है, जैसे हमारे और पृथ्वी के बीच बल लगता है, ठीक है, पृथ्वी अपने और हम लोग को खींच के रखता है हमेशा। ब्रह्मांड में तारों की बनावट में अहम भूमिका होती है, किसकी? गुरुत्वाकर्षण की। हमेशा आकर्षण बल लगाती है, गुरुत्वाकर्षण क्या करती है? हमेशा अपनी तरफ खींचती है। कम द्रव्यमान के लिए कम, अधिक द्रव्यमान के लिए अधिक बल लगाती है। गुरुत्वाकर्षण में दोनों गुण है। चलिए, विद्युत चुंबकीय बल देखते हैं। दो वस्तुओं के बीच निहित आवेश के कारण ये बल लगती है। दो वस्तुओं के बीच जो आवेश होती है उसके कारण ये बल लगती है। इसमें आकर्षण में विकर्षण दोनों गुण पाए जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण के जैसे यह भी केंद्रीय बल है। क्या है? केंद्रीय बल है, याद रखिएगा, दोनों केंद्रीय बल है। अब हम लोग बढ़ते हैं किस पे मेरे साथियों? कि न्यूक्लियर बल। परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये जो हम लिखे हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, आप लोग देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और आपका न्यूट्रॉन, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, इसमें न्यूक्लियर में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, बीच में लगने वाला न्यूक्लियर बल है। प्राकृतिक में सबसे अधिक शक्तिशाली ये बल, ये आपको माना जाता है, ठीक है। प्राकृतिक में सबसे शक्तिशाली आपको माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड साथियों, थोड़ा पानी पी लेते हैं हम, ठीक है। चलिए देखते हैं। अरे बहुत टेंशन है, क्या बताएं हम आप लोग को, या एक अकेंद्रीय। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दुर्बल या मंद बल। देखिए, जब परमाणु के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपस में प्रतिक्रिया करते हैं तो बल दुर्बल हो जाती है, इसका विस्तार बहुत कम है, तो इसके बारे में नहीं पूछा जाता है, लेकिन डिनोट करती है। अब देखिए, संतुलित और असंतुलित बल देखते हैं। किसी वस्तु पर जब कार्य के परिणाम शून्य हो तो वो आपको संतुलित होता है। संतुलित बल के लगने में वस्तु का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे स्पर्श बल, हम आपको किसी को ऐसे करके टच कर दिए, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, संतुलित है। पेशीय बल, तनाव बल, ठीक है, अभिलंब घर्षण बल। असंतुलित क्या है? किसी वस्तु पर हमें मापी चाहेंगे, संतुलित, हाँ, अच्छा, असंतुलित क्या होता है? जब किसी कार्य परिणाम शून्य ना हो, जैसे कि असंतुलित बल लगने से वस्तु में परिवर्तन दिखता है, जैसे चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इस समय क्या होता है? परिवर्तन दिखता है हम लोग को, ठीक है। चुंबकीय, चुंबक के खिंचाव से परिवर्तन दिखता है, देखते होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। न्यूटन के गति के 3 नियम देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जो भी एग्जाम्पल बताएंगे एकदम से दिमाग में सटीक तरीका से रखिएगा, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होगा।
प्रथम, इनके 3 नियम है। पढ़ाने के लिए बहुत कुछ पढ़ाता है, ठीक है, एकदम से मोटा मोटा बुक रहेगा, ठीक है। हम आपको जो जो फैक्ट बताते हैं बस उसी को याद रखिए। जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है। दुनिया में जो भी चीजें हैं, चाहे मनुष्य ही क्यों ना है, हम आप क्यों नहीं है, जैसे सो करके रहना चाहते हैं वैसे ही रहना चाहते हैं, आरामदायक सब अपना जीवन खोजता है। वही कहता है प्रथम नियम इसका कि जो भी वस्तु जिस अवस्था में है दुनिया में उसी अवस्था में रहना चाहता है, ठीक है, उस पर बाहरी वर्ज का मतलब बाहरी बल कार्य ना करे तो वह अपनी उसी अवस्था में रहेगा, ठीक है। लेकिन बाहरी बल काम करता है, उसको उस अवस्था से दूसरी अवस्था में ला देता है, ठीक है। जैसे प्रथम गति के नियम को जड़त्व के नियम भी कहते हैं। आपको पूछ देगा क्वेश्चन, न्यूटन के किस गति नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो प्रथम गति नियम को, ठीक है। अच्छा, जड़त्व का नियम कौन दिया था? गैलीलियो ने दिया था, ये आपको याद रखना है। जड़त्व क्या होता है? स्थित जड़त्व, जब स्थित में ही रहना चाहती हो। इसमें भी गति का जड़त्व स्थित का है। कोई वस्तु जब स्थित में ही रहना चाहता है वो स्थित का, जैसे एग्जाम्पल इसका याद रखिए आप, घोड़ा का एकाएक चलना तो सवारी पीछे की ओर से झुक जाता है, ठीक है। और भी आपके बुक में एग्जाम्पल होगा या लूसेंट में है तो देख लीजिए आप लोग, हम आपको यहाँ से क्वेश्चन कराएंगे तो वहां से आपका क्लियर सब हो जाएगा, बहुत सारा फैक्ट है। तो पीछे की ओर ऐसे करके झुक जाता है सवारी, तो क्या होता है, ये स्थित का है। अच्छा, गति का, जैसे बाइक ही चला रहे हैं, बाइक एक स्टार्ट करेगा, देखिएगा आगे नहीं झुकेगा, पीछे ऐसे झुक जाइएगा। लेकिन अगर बाइक का एक रुकेगा 100 की स्पीड में, एक अगर ब्रेक मारेगा तो क्या होगा, आगे की ओर झुकिएगा। क्या गति में था, गति का जड़त्व था आपका, गति का जड़त्व। गति वाला वस्तु का गति में रहना चाहता है, एक गाड़ी रखने से, बस रुकने से रुक जाता है, आगे की ओर लोग झुकता है। देखते हैं बस ऐसे करके रुकता है, एकदम से भाई बहन सबके ऊपर एकदम से मतलब घलोटते रहता है, ठीक है। वो उसके ऊपर उसको मारता है एकदम से चाट से, तुम हमें टच का है क्या, ठीक है। ऐसे करके एक्चुअली जड़त्व का नियम जो होता है बस में, गति के नियम जो जड़त्व का नियम है, आगे एकाएक झुक जाना, एकाएक आगे झुक जाना, ठीक है। इससे आपको याद में रहेगा। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट हिट होता है जड़त्व के नियम से। जैसे कंबल को पीटना, कंबल को पीटना, आपको चलती गाड़ी में एक आगे झुकना। अच्छा, बस या रेलगाड़ी में एक चलने से लोगों को पीछे गिरना, पैर को हिलाने से पत्ता गिराना, लंबी कूद के खिलाड़ी कूदने से पहले बहुत लंबा दौड़ना। देखते होंगे लंबा खिलाड़ी मतलब लंबी कूद के जो भी खिलाड़ी होते हैं वो पहले दौड़ कर आते हैं पीछे से। अच्छा, एक समान वेग में चल रही रेलगाड़ी में गेंद फेंकने पर हाथ में ही आना। अगर कोई गाड़ी या कुछ भी चीज एक समान गति से चल रहा है यदि मान लीजिए, तो वहां पे अगर ऊपर आप गेंद फेंके, कुछ भी फेंकेगा ना, आपके हाथ में ही वो गिरेगा। समझ रहे हो बात को? मतलब कि एक समान गति से जो भी चीज वेग गति में चलेगा उसमें आपको ये चीज होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संवेग, वस्तु की गति या द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे आपको वेग होता है। अच्छा, ऐसा मात्रक क्या होता है इसका? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। ये किसी का भी ऐसा मात्रक आप भूल जाइएगा, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। याद रखिएगा, सबको याद रखिएगा। न्यूटन के गति का दूसरा नियम देखते हैं। पहला नियम आपको आ गया होगा एकदम से, जो वस्तु जैसे वैसे ही रहना चाहिए, ठीक है। जड़त्व का नियम आपको समझ गए होंगे। दूसरा क्या है? द्वितीय गति नियम बल के संवेग, बल के संवेग के बीच संबंध को बताता है। इसी संबंध से बल का व्यंजक निकालता है। आपको पूछेगा बताइए बल का व्यंजक सूत्र किस गति नियम से न्यूटन के निकाला जाता है? तो द्वितीय, किससे? द्वितीय। याद रखिएगा, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर m गुणे a, ठीक है। बल का ऐसा मात्रक होता है किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा, बल के अब वो सम्मान में न्यूटन ने रखा था, मतलब बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, आप याद रखिएगा, क्योंकि देखिए न्यूटन के सम्मान में इसका जो है ऐसा मात्रक न्यूटन के नाम पर रख दिया गया बाद में, ठीक है। चलिए उदाहरण इसका देखते हैं। जैसे कराटे के खिलाड़ी द्वारा एक ही प्रकार के ईंटों को तोड़ना, हाई जंप वाले खिलाड़ियों के लिए गद्दा रखना, ठीक है। चलिए, कच्चे फर्श की तुलना में पक्के फर्श पर ज्यादा चोट लगना, ठीक है। बॉल कैच करते समय खिलाड़ी का हाथ पीछे खींचना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछेगा कि बॉल कैच करने से पहले खिलाड़ी अपना हाथ को पीछे क्यों खींचता है, किस मतलब क्यों खींचता है या किस गति की नियम है, ठीक है। याद रखिएगा। गाड़ी में उत्पन्न धक्का को मंद करते हेतु स्प्रिंग लगाना,
देखते होंगे गाड़ी में स्प्रिंग लगाया जाता है, जहां जहां गड्ढा उड्ढा आता है एकदम सॉकर ऐसे ऐसे बैठता है, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। चलिए न्यूटन के तृतीय गति नियम देखते हैं। जब पहली वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर यदि बल लगाता हो तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाता है। जैसे आप किसी को एक चाट मारिएगा तो वो भी आपको एक चाट मारेगा। क्या आप मान लीजिए दीवार में जाके हाथ मारिएगा, जोर से एक फाइट मारिएगा, ऐसे करके मारिएगा, दीवार में मारिएगा, जितना ही जोर से दीवार से भी आपके हाथ में लगेगा उतना ही जोर से, मतलब आपको चोट लगेगा। आराम से ऐसे ऐसे दीवार पे मारिए तो आराम आराम से चोट लगेगा, जोर से मारिएगा तो जोर से लगेगा। मतलब क्रिया प्रतिक्रिया बल समझते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया बल जिसे कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछेगा क्रिया प्रतिक्रिया बल किसे कहते हैं। मनुष्य नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तो नाव पीछे की ओर हो जाती है, याद रखिएगा। जेट वायुयान या रॉकेट उड़ान आपको याद रखना है। जेट वायुयान देखते हैं उड़ता है तो पीछे धुआं निकलता है। रॉकेट देखते हैं आपको आसमान में चलता है तो पीछे धुआं मतलब व्हाइट व्हाइट करके जाता है। जैसे पानी में तैरना, पानी में चलते हैं ना, हाथ पांव मारते हैं ना, पीछे की ओर मारते हैं। बंदूक से गोली चलना, बंदूक ऐसे करके ऐसे चलाइएगा तो बंदूक भी पीछे झटका मारता है। ठीक है, इसलिए सिखाया जाता है बंदूक से चलाना, छाती के पास लेकर के नहीं चलाना चाहिए। कुएं से जल निकालते समय रस्सी टूटने से पीछे गिरना, कुएं से आप जल निकाल रहे हैं, पूरे बाल्टीन भरा हुआ है, आका एक रस्सी टूट गया था पीछे की ओर गिर जाएगा। या देखते हैं रस्सी को खींचते रहते हैं, दो आदमी टूट जाता है पीछे गिर जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। जैसे कि ज्योतिष आचार्य गुरुत्वाकर्षण का देखते हैं। अब भास्कराचार्य ने 12वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था सिद्धार्थ शिरोमणि। ठीक है, सिद्धांत शिरोमणि। सर्वप्रथम खोज गुरुत्वाकर्षण का इन्होंने किया था, इन्होंने समझाया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोई वस्तु पृथ्वी पर इसलिए गिरती है कि पृथ्वी को अपने केंद्र की ओर खींचती है। आकर्षण पिंडों के बीच आकर्षण बल कार्य करती है जिससे वो अपना कक्षा नहीं छोड़ता है। देखिए दुनिया में कोई भी वस्तु जो है ना, उसको क्या करती है, पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। क्यों खींचती है? क्योंकि उस पर क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। पृथ्वी क्या करती है, उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। ठीक है, महान वैज्ञानिक जो थे न्यूटन, 1987 में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक दिया जिसके अनुसार ब्रह्मांड का एक वस्तु प्रत्येक दूसरी, ये आप थोड़ा सा डेट देख लीजिएगा। ठीक है, वस्तु को एक बल में आकर्षित करते हैं, एक बल में आकर्षित करते हैं। ठीक है, चलिए इनके देखते हैं। जिसका परिणाम था वस्तु के द्रव्यमानों के गुणनफल के आपको समानुपाती होता है। क्या बोला ये पता है आपको? दुनिया में दो वस्तु है, ये m1 वस्तु है और ये m2 वस्तु है। F बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है दोनों के बीच। तो ये क्या है, वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसके गुणनफल के समानुपाती m1 पूरे m2। ठीक है, लेकिन उनके बीच की दूरी के आपको वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि दूरी r के स्क्वायर व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखिए जी क्या है आपका, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, दो वस्तुओं m1 और m2 के बीच की दूरी। चलिए जी का मान देख लेते हैं। ये डायरेक्ट पूछता है, जी का मान नियतांक है, इसका मान वस्तु की प्रकृति, दूरी और आपको समय ताप पर निर्भर नहीं करता है। ब्रह्मांड के सभी वस्तु के लिए एक समान है। आपसे पूछेगा जी का मान ब्रह्मांड के सभी वस्तु के लिए एक समान है कि नहीं। हाँ, इसका मान आपको याद रखना है 6.673, ऐसे करके बस दो तीन याद रखना है, बन जाएगा क्वेश्चन। अच्छा, सर्वप्रथम हेनरी कैवेटिस ने दिया था। इसका मान कौन दिया था? सर्वप्रथम हेनरी कैवेटिस ने। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सर्वत्री नियम देखते हैं। सर्वत्री मतलब कि सब जगह सामान्य नियम है वो। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी से बंधे होते हैं, एकदम सही बात है। ग्रह या उपग्रह अपनी आपको परिक्रमा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही करती है। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही समुद्र में ज्वार और भाटा आती है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा मेरे साथियों कि चंद्रमा ज्वार और भाटा किसके कारण आता है? तो चंद्रमा और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आपको ऐसे ही याद करके रखना है। ठीक है, हम आपको हर एक पॉइंट बताते जा रहे हैं। गुरुत्वीय त्वरण देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व गिरते किसी वस्तु पर गुरुत्व बल लगता है, जो आपको त्वरण उत्पन्न होता है वही गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। मतलब बोला गया है स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु जो गिरते रहता है उस पर जो आपको गति बाहरी लगता है उसको क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके कारण ही ऊपर फेंके वस्तु के वेग में कमी, नीचे आती वस्तुओं में तेजी आती है।
जैसे जी का मान अब हम लोग देखते हैं क्या होता है। छोटा वाला जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड। आपको 6.6 हम आपको जो बताए हैं अभी, वो बड़ा वाला जी का मान था मित्रों, और ये छोटा वाला का है। दोनों जी का मान आपको याद रखना है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। क्वेश्चन पूरे बना के आइएगा, ठीक है। नहीं आइएगा तब बताएंगे आप लोग को, ठीक है। पूरे पूरे ध्यान से पढ़ा रहे हैं आप लोग को। पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब आप समझ गए, ये है पृथ्वी, ये है मेरा पृथ्वी। इससे ऊपर यदि जी गया तो क्या हुआ, परिवर्तन। इससे नीचे गया जी तो क्या हुआ, परिवर्तन। लेकिन पृथ्वी पर क्या होता है, समान। पृथ्वी के ध्रुव पर, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ध्रुव पर ये हो गया पोल। पृथ्वी पर जी का मान क्या होता है आपको, जी का मान क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, जी का मान क्या होता है, माफी चाहेंगे, पृथ्वी के ध्रुव तुम बोला है, हाँ, ये हो गया जो हो जाएगा आपका ध्रुव। पृथ्वी के ध्रुव पर क्या होता है साथियों, जी का मान अधिक होता है, लेकिन विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, कम होता है। तो फिर आता है कर्क रेखा, फिर आता है विषुवत रेखा। विषुवत पर क्या होता है, जी का मान आपका कम होता है, किसका, छोटा वाला जी का। अच्छा, घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। हाँ, घूर्णन गति घटाने पर जी का मान बढ़ता है। चलिए, यहाँ क्वेश्चन आपको बहुत बनता है, मोस्ट भी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जब ऊपर जाएगी तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। जब ऊपर जाएगी तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। जैसे ऐसे है, ये लिफ्ट है। लिफ्ट में क्या होगा, कोई लिफ्ट यहाँ पे ऐसे करके ऊपर की ओर यदि जो जाएगा, ऊपर की ओर जो जाएगा तो क्या होगा, भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। जब नीचे की ओर आती है, ये लिफ्ट है, जैसे ये लिफ्ट है, इसमें यदि नीचे की ओर कोई व्यक्ति ऊपर से 5 मंजिल से 2 मंजिल पे आएगी तो भार घटता हुआ प्रतीत होगा। आप देखे होंगे, गौर कीजिएगा इस चीज को। एक समान वेग से ऊपर नीचे गति करती है तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर लिफ्ट नीचे आते समय डोरी टूट जाएगा एक, तो क्या हो जाती है, भार शून्य हो जाती है, ठीक है। उस समय तो लगता है प्राण चला जाएगा। केपलर का गति का नियम, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर गति करते हैं। यह सूर्य केंद्र बिंदु है। जब जब ग्रह सूर्य के पास आता है तो वेग बढ़ता है, अब दूर पर घटता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कौन, किसने ये नियम दिया था कि सूर्य जो है एकदम केंद्र में स्थित है, ठीक है, केंद्र बिंदु है, सूर्य जो है केंद्र बिंदु है, तो केपलर ने, ठीक है। उपग्रह, जब ग्रह का चक्कर लगाता है तो जैसे उपग्रह वो कहलाता है। जैसे जैसे आपका होता है जो ग्रह से प्रकाश, जैसे कि जैसे मान लीजिए आपको हो जाएगा कौन, चंद्रमा, पृथ्वी का क्या हो जाएगा, उपग्रह हो जाएगा, उपग्रह। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पृथ्वी तल से जितना दूरी पर रहेगी कक्षीय चाल उतना ही कम होगी। अच्छा, पृथ्वी के आपको अति निकट का कक्षीय चाल आपका 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। पृथ्वी के निकट एकदम से रहिएगा तो उसका जो चक्कर लगाइएगा उसका आपका क्या है, कक्षीय मान 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है। अच्छा, इसका परिणाम क्या होता है, 1 घंटा 24 मिनट। इस कारण से ही आप देख सकते हैं 24 घंटा हम कंटिन्यू कर लीजिए उसको। अच्छा, पलायन वेग देखते हैं, ये क्वेश्चन पिछला बार भी पूछा गया, इंपोर्टेंट है। चलिए, जब किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वीय आपको क्षेत्र पार करके वापस नहीं आता है। तो ये क्या, पृथ्वी का पलायन वेग क्या, 11.2 किलोमीटर। आपको हम बोले हैं पहले भी कि कोई गेंद लीजिए और अगर 11 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से फेंकिएगा जोर से, वो वापस आ जाएगा पृथ्वी पर, फिर से वापस पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल उसको अपनी ओर खींच लेगा। लेकिन 11.2 किलोमीटर के हिसाब से अगर फेंकिएगा तो वो पृथ्वी कभी नहीं खींच सकता है, गुरुत्वाकर्षण बल कभी नहीं खींच सकता है। याद रखिएगा, ये ऊपर की ओर ही चला जाएगा और ब्रह्मांड में तैरते रहेगा। चलिए, चंद्रमा का पलायन वेग है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा दोनों। पलायन वेग का मान द्रव्यमान और प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता है। चलिए, पृथ्वी का चाल, प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द्रव्यमान कैसे मात्रा का होता है, किलोग्राम। भार कैसा मात्रा का होता है, न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्तमान में सभी वस्तु समान त्वरण से गिरती है, गैलीलियो ने ये कहा था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कार्य के बारे में। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यह एक अदिश राशि है, ये याद रखना है।
इसका ऐसा मतलब क्या होता है आपको? चलिए साथियों देखते हैं, बढ़ रहा तो सोते नहीं, अभी थोड़ा सा नींद आ रहा है। ऊर्जा देखते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को, उस वस्तु का क्या कहते हैं? ऊर्जा। कोई वस्तु जो कार्य करती है उसकी कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? उसका ऊर्जा कहते हैं। क्या करते हैं? उसका ऊर्जा कहते हैं। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। जैसे ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऐसा मतलब क्या होता है? इसका जूल होता है। यांत्रिक ऊर्जा के बारे में देखते हैं। जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दो प्रकार का होता है। गतिज ऊर्जा, जब वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा आपको ऊर्जा से गतिज ऊर्जा कहते हैं। के ई बराबर 1/2 mv²। याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा, थोड़ा कई बार पूछ देता है। स्थितिज ऊर्जा, जब किसी वस्तु में विशेष आपको अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो स्थिति आपको स्थिति ऊर्जा कहलाती है, स्थिति ऊर्जा कहलाती है। देखिए उदाहरण, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, ये कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। आपको स्प्रिंग या कमानी, आपसे एग्जाम्पल नहीं पूछेगा कि घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है, आपको ऐसे ही पूछता है क्वेश्चन। याद रखिए इसे, हम यहाँ पर लिख दिए, याद रखें। बांध बनाकर के पानी को जमा करना। देखते होंगे बारिश ज्यादा होता है, एकदम से बढ़ने लगता है नदी, तो एकदम से बांध बनाया जाता है, तो वो सब स्थितिज ऊर्जा है। पीई बराबर mgh, m बराबर द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, h बराबर हाइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम को देखते हैं, जहां क्वेश्चन आपको बनता है, इंपोर्टेंट भी आपको है। जो भी फैक्ट है हम देखिए एनसीईआरटी से इंक्लूड इसमें किए हुए हैं। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही उसको नष्ट की जा सकती है। विश्व में ऊर्जा सिर्फ एक दूसरे में रूपांतरित की जा सकती है। बोला जा रहा है दुनिया में ऊर्जा को ना तो आप निर्माण कर सकते हैं, ना ही उसको विनाश कर सकते हैं। ऊर्जा को हस्तांतरित कर सकते हैं। जैसे हम कोई वस्तु में ऐसे करके लगाए दम, उसको उठा के वहां से वहां रख दिए, ये क्या हो रहा है? ऊर्जा हस्तांतरित हो रहा है। चलिए ऊर्जा को रूपांतरित करने के उदाहरण कुछ कुछ है। जैसे डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में, माइक्रोफोन आपको ध्वनि को विद्युत में, आपको सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में आपको, उसके बाद क्या है? सितार यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक। इसी कारण से बिहार पुलिस में हम आपको बता रहे हैं कि कितना सारा अभी तक शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं वो डाल दिया गया है, कितना सारा में। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शक्ति देखते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वाट रखना है। अच्छा, जेम्स वाट के आपको सम्मान में ये रखा गया था। शक्ति बराबर होता है कार्य बता समय, जिसका कार्य का ऐसा मतलब जूल, इसका अब सेकेंड, तो दोनों को क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। अच्छा, से 10⁷ अर्ग या सेकेंड बराबर क्या होता है आपका? 1 जूल। चलिए शक्ति की दूसरी मात्रक हो जाएगा आपको अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति बराबर 746 आपको वाट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ध्वनि चैप्टर तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों, बहुत ज्यादा आपका भी है। चलिए ध्वनि का तरंग आपका अनुतेर यांत्रिक तरंगे होती है। ध्वनि अनुतेर आपको यांत्रिक तरंगे होती है। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति अश्रव्य, श्रव्य और आपका प्रसव्य। अब तीनों को देखिए हम कितना आसान तरीका समझाते हैं। जिसका मान 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज मतलब सुनने की हम लोग की नॉर्मल होती है 85 से 100 के बीच में। ठीक है, अच्छा आपको माफी चाहेंगे 40-45 होता है आई थिंक। चलिए अगर मान लीजिए हर्टेज आपको 20 हर्टेज से कम हो तो कान में कोई फुसफुसा रहा है, ऐसे करके बोल रहा है कोई भी बात, ठीक है, 20 हर्टेज से कम, ठीक है, उसको बोलते हैं अपश्रव्य ध्वनि। श्रव्य किसको बोलते हैं? जिसका मान 20 हर्टेज से लेकर 20,000 के बीच में हो, उसको बोलते हैं श्रव्य ध्वनि। इसको हम लोग ऐसे ही करके आपको जो है प्रश्रव्य ध्वनि देखते हैं। आपको 20,000 से लेकर के ज्यादा जिसकी ध्वनि क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? प्रश्रव्य कहते हैं। जैसे इसमें आपको क्या क्या आता है? इसमें आता है हमारा कान आता है, जैसे सुन सकते हैं, कुत्ता बिल्ली सुन सकता है, ठीक है, ये सब इंपोर्टेंट आपके लिए हो जाता है।
ठीक है। कुत्ता बहुत दूर से ही किसी भी चीज को क्यों आपको जान जाता है, क्योंकि हम लोग से ज्यादा हॉटेज होता है। देखिए प्रस्रव्य ध्वनि देखते हैं, संकेतक के रूप में इसका काम होता है। संकेतक के रूप में प्रस्रव्य का काम होता है आपका, जैसे संकेत भेजने के लिए, समुद्र गहराई को पता करने के लिए, अणु की जांच के लिए, आपको कठोर रोग जैसे कि दूध की कलेज, आपकी दूध की मारने वाली भारतीय बीमारी, ठीक है। जैसे दूध आर में छोटा छोटा कीटाणु होता है उसको भी मारा जाता है, ठीक है। कुछ खो गया उसको भी खोला जाता है, सोनार वगैरह जैसे था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको और बनेगा, बोलेगा गठिया रोग में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। इसकी चाल सबसे अधिक आपकी ठोस में, द्रव में, गैस में होती है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ध्वनि की चाल क्या होती है, विभिन्न माध्यमों में विभिन्न अलग अलग होती है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है मेरे साथियों, ठोस में होती है, तब द्रव में तब गैस में। अभी कोई बुक नहीं खरीदिएगा इस सब के लिए आप, ठीक है। बस आप नोट्स को एकदम से ध्यान देकर पढ़िए। देखिए आपका यहाँ से पूरे पूरे आज टॉप 50 वाला क्वेश्चन हम करवा के डाल दिए थे, आप लोग बोलिएगा तो आप कंबाइंड डाल देंगे, उसको कीजिए। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तरंग दैर्घ्य में क्या होती है, आपको तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति आपको वही रहती है। वो आवृत्ति क्या होती है, वही रहती है। नेक्स्ट, किसी किसी माध्यम से ध्वनि की चाल आपको आवर्तित कर निर्भर नहीं कर आपको कर देती है। ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव, जैसे ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्वनि घटाने पर दाब क्या होता है, बढ़ता है। दाब क्या होता है, बढ़ता है। चलिए, ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने पर ध्वनि की ताप क्या होता है, चाल क्या होता है, बढ़ता है। देखते होंगे ताप बढ़ने से जैसे आपका मौसम एकदम फ्रेश रहे तो आवाज आपका बहुत दूर तक जाएगा। जैसे 1 डिग्री ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.06% क्या होती है, आपको दूर तक जाती है, फैलती है। अच्छा, ध्वनि के उपचार पर आधारित देखते हैं हम लोग राशि, जैसे प्रभाव, जैसे इम्पोर्टेंट है, नमी युक्त में ध्वनि की चाल अधिक होती है, जैसे नमी वाले ध्वनि का चाल कम होता है। नमी वाले मतलब कुहरा जो लगा हुआ है, कुहासा, उसमें कम होती है। नेक्स्ट, ध्वनि के कारण, जैसे प्रबलता, इसके कारण ध्वनि में तेज या मंद सुनाई देती है। तरत्व, ध्वनि मोटी या पतली इसके कारण सुनती है, परत्व के कारण जो गलाम होता है उसके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ध्वनि की तीव्रता देखते हैं, मात्रक डेसिबल, ठीक है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। अच्छा, मनुष्य अधिकतम कितना डेसिबल, मनुष्य आपको अधिकतम कितना 75 डेसिबल सुन, इससे अधिकतम नहीं सुन सकता। यहाँ पर हम कुछ लिखे, जैसे शांत क्षेत्र 50 डेसिबल रहता है, आपको आसानीय में होता है 65, और व्यापारिक में होता है आपको 65, ठीक है। अच्छा, औद्योगिक में होता है 70। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं मेरे साथियों, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि से आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि कोई ध्वनि वापस लौट के आती है। जब ध्वनि किसी चीज से टकरा के परावर्तित होती है उसे परावर्तित ध्वनि कहते हैं। परावर्तित ध्वनि सुनने के लिए बीच का न्यूनतम दूरी आपको 17 मीटर का होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति में को अगर भेज रहे हैं आपको, उसकी 17 मीटर आपको मीटर की दूरी होनी चाहिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 आपका भाग होता है, 1/10वां भाग होता है। पृथ्वी के अंतर्गत के कारण दिन की तुलना में रात आपको ज्यादा सुनाई देता है। अच्छा, आपको अनुरण, जब किसी हाल में पृथ्वी पर जब किसी हाल में ध्वनि बार बार गूंजने लगता है तो कारण होती है इसकी अनुसरण का काम। अनुसरण का काम उपमा, दो छतों में एवं दीवार पर आपका ऑपरेशन हो गया था। नेक्स्ट होते हैं, डॉपलर प्रभाव देखते हैं, जैसे जब किसी स्रोत एवं व्यक्ति के बीच अपेक्षित गति होती है तो वास्तविक वस्तु में अपना अलग आकृति सुनाई देती है। मेघ की संख्या होती है वो 1 मेघ बराबर क्या होती है, 4 डिग्री होती है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि सर हम देख लिए मधेपुरा में क्या बनता है, मतलब रेल का कौन सा इंजन बनाया जाता है या क्या बनता है, ये थोड़ा कमेंट कीजिएगा। चलिए,
माध्यम यहाँ पे देखते हैं, माध्यम क्या हो जाएगा, चाल, ठीक है। वायु 332 मीटर पर सेकेंड, हाइड्रोजन का इतना होता है, ठीक है। सभी के माध्यम में ध्वनि की चाल कितनी होती है, ये पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रकाश चैप्टर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्वनि देखिए, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश सब इंपॉर्टेंट है। प्रकाश देखते हैं हम लोग। अच्छा, मेरे नोट से किसी को नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आपको जहां सारा समझिए मेरे मित्र, लेकिन आप लोग रिजल्ट लीजिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रकाश देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तरंग आपको दल इसका तरंग दैर्ध्य आपको इसका 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम, आपको यही पूछेगा कितना एंगस्ट्रम से कितना एंगस्ट्रम तक है, याद रखना है। प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन सीधी रेखा में गमन करती है। विद्युत प्रकाश चुंबकीय आपको अप्रभावित है। जैसे दुर्गा का प्रकाश का फोटोन सिद्धांत, प्रकाश ऊर्जा के छोटे बंडलों में आपको गमन करती है। आप देखते होंगे ऐसे करके, अगर घर में खिड़की बहुत सारा है, ऊपर में खिला हुआ छोटा छोटा छेदा है, तो वहां से क्या होगा, क्या देखते हैं, प्रकाश के लाइट एकदम सीधे पड़ता है, वो फोटोन होता है, छोटा छोटा जो दिखता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रकाश की गति की सबसे पहले रोमन ने किया था। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब प्रकाश की चाल मध्यम में आवर्तिक आपको आवर्तनांक पर निर्भर करता है। ज्यादा आवर्तनांक होता होगा, प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होगी। सूर्य से प्रकाश का ओम नियम के समय पृथ्वी मतलब माफी चाहेंगे, सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है प्रकाश का, 18 मिनट और आपको 16 सेकेंड, ठीक है। चंद्रमा से आने में 1.21 सेकेंड। अच्छा, व्यवहार आधार पर प्रकाश, प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त। जो प्रकाश के प्रकाशित सूर्य बम होता है वो आपका प्रकाशित अप्रदीप्त हो जाएगा, जिनका संरक्षण आपको कास्ट नहीं कर सकते। जैसे कुर्सी मेज, प्रकाशित मतलब क्या, जो लाइट जले जिससे हम लोग को सब कुछ दिखाई दे, प्रकाशित। प्रकाश का परावर्तन देखिए, दो नियम इसका होता है। जैसे आवर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर लगा गया कोण, तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है, याद रखिएगा, याद होगा। अपना कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। जैसे आपतन का आयतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। समतल दर्पण, जितनी वस्तु के आगे हम लोग देखते हैं उतना ही पीछे ही देखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये प्रतिबिंब अधिक काल्पनिक होती है, यह प्रतिबिंब काल्पनिक होती है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे क्वेश्चन। उत्तल दर्पण का दो दाढ़ी बनाने में, दांत आपका डॉक्टर की ये सब करता है, उत्तल दर्पण का उपयोग। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नेक्स्ट बढ़ते तब आपको हम दिखाते हैं। ये चार्ट आप पढ़ लीजिएगा। जैसे पठार देखते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर वस्तु को रखा जाता है, कहाँ पर, देखिए ये हम एक डाटा बना दे, या वो 0 है, ठीक है, तो ये 0 है। अनंत पर कोई वस्तु को रखा जाएगा, अनंत पर, तो ये वस्तु जब आएगा तो यहाँ पर फोकस पर क्या करेगा, आपको बनाएगा, ठीक है, प्रतिबिंब। ये आपको छोटा होता है, बहुत बड़ा आपको होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वक्ता त्रिज्या केंद्र अनुवत के बीच होता है, कोडम एवं आपका 90। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, गाड़ी के चालक में मिरर पीछे देखने में, सोडियम परावर्तक में। नेक्स्ट, हम नींद में अगर कुछ बोल देंगे, अगर मान लीजिए, तो माफ कीजिएगा, हमको आंख लग रहा है बार बार। चलिए, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी चालक के पीछे लगता है, सोडियम परावर्तक के नियम। अपवर्तन का नियम देखते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होता है। इसका मतलब क्या हुआ समझिए। जैसे यहाँ पर एक आपतन कोण है, आपतन कोण थोड़ा अगर मतलब थोड़ा कुछ दिन हुआ तो एक व्यक्ति उनका जो है आपका ये आपतन कोण है, ये जो आपको आएगा ये आपतन कोण है, ये एक मतलब के बीच में खड़ा है, आपतन कोण आएगा, ऐसे करके जाएगा परावर्तन कोण, ठीक है। परावर्तन कोण जाने के बाद क्या हो जाता है आपका कि अभिलंब, ये जो तल में अभिलंब है वो तीनों एक ही तल में होता है। मतलब आपतन कोण आपको परावर्तन कोण की जगह की बराबर होती है, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अपवर्तन के कारण घटना कौन कौन सी होती है, आपको याद रखना है, यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछता है। जैसे पानी में डूबी छड़ टेढ़ी दिखाई देना, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देना,
सूर्योदय के पहले या सूर्योदय के बाद भूमिका आपको इम्पोर्टेंट। पानी में आपको क्या करना है, पानी के तली में सिक्का का आपको तिरछा दिखाई देना। अच्छा, जल में मछली आपको वास्तविक पानी से ऊपर दिखाई देना। ये सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हीरा का चमकना, रेगिस्तान का मिरी चिका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सर। चलिए कोच में आठ दरार का चमकना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लेंस का आपको क्षमता होता है, क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है। प्रकाश का वर्णन, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। न्यूटन द्वारा ये कहा गया था कि मान लीजिए कि एक यहाँ पे सफेद प्रकाश है, उसको जब एक प्रिज्म से गुजारिएगा ना तो 7 रंगों में क्या होगा, वो बट जाता है 7 रंगों में। यही विभक्त होने की प्रक्रिया वन विक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है, वन विक्षेपण, याद रखिएगा, वन विक्षेपण कहलाती है। इसमें रंग जो होता है बेंजामिन ऑफ फिनाला, मतलब बैगनी ऊपर होती है, सबसे पीला लाल आपको नीचे होता है, उसके बाद आपको पीला होता है, ठीक है। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। रंग देखते हैं। प्राथमिक रंग कहते हैं लाल, हरा और नीला को, और द्वितीय रंग कहते हैं आपको किसको, मेंजोटा, आपको पीकॉक। नेक्स्ट, रंगीन टेलीविजन में प्रयोग, आपको प्राथमिक रंग क्या होता है, रंगीन टेलीविजन जो चलाते हैं हम लोग, प्राथमिक होता है आपको लाल, हरा, नीला। जो वस्तु सभी रंगों को परिवर्तित करते हैं उसे क्या दिखाई देता है, श्वेत दिखाई देता है। क्या, श्वेत। व्यक्तिकरण का उदाहरण, पानी के बुलबुले का भी चमकना। जल पर फैले मिट्टी के तेल के सूर्य के प्रकाश में चमकना, ये क्या कहलाता है, आंतरिक आपको परावर्तन। साबुन के आपको बुलबुले पर सूर्य प्रकाश के रंग आपको आना, या आपको क्या होता है, दिखते होंगे बुलबुला टाइप के जो छूटने लगता है पाँव साबुन में, ये सभी इसी कारण। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मानव नेत्र देखते हैं। नेत्र में कॉर्निया का दान किया जाता है। आंख में रंग जो बनाता है आइरिस, उसको कहते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनती है, आपको प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक बनती है। नेक्स्ट, निकट बिंदु देखते हैं। जब आंख आपकी अपनी क्षमता खो देती है तब इसका प्रयोग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। राजधानी, आपको सामान्य आंख के लिए दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निकट दृष्टि, आंख अपनी क्षमता में निकट दृष्टि समानता आंख के 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, याद रखिएगा। आंख के लिए ये 25 सेंटीमीटर होती है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष, लेंस की आपको गोलार्ध बढ़ जाती है, लेंस की गोलार्ध बढ़ जाती है, लेंस की फोकस क्षमता बढ़ जाती है, आपको लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। आपको जो टिक आउट मारते थे, निवारण अवतल लेंस का प्रयोग आपको किया जा रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रोग के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दृष्टि दोष, जैसे पहला था निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर आपका, चौथा होता है जरा दृष्टि दोष, एक आपका बाइक फोकल लेंस भी है, लेकिन यही चीजों क्वेश्चन बनता है, हम पूछते हैं आपको। जैसे लेंस की गोलाई इसमें बढ़ जाती है निकट दृष्टि दोष में, ऐसे करके लेंस है छोटा सा, मतलब लेंस है ऐसे छोटा, लेकिन यहाँ बड़ा हो जाती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फोकस दूरी बढ़ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, उपचार, लेंस की क्षमता घटाता है, उपचार के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। चलिए, आप बिंदुकता कहेगा किससे दूर किया जाता है, निवारण बेलनाकार से, ठीक है, याद रखिएगा, बेलनाकार से दूर किया जाता है आपका, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जरा दृष्टि दोष देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है आपका। जैसे फूलेगा, जरा दृष्टि दोष प्रयोग किया जाता है, ये आपका प्रयोग किया जाता है कहाँ पे, तो वृद्ध व्यक्तियों के आंख में जो होता है, जिसके मोतिया बिंद हो जाता है नॉर्मली, उसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। आप देखते हैं विद्युत एवं विद्युत चुंबक देखते हैं। जैसे विद्युत के बारे में देखते हैं, पदार्थ के आपस में रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न होता है आपका, वो विद्युत होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि 2 आवेश होती है, जैसे ऋणात्मक आपको धनात्मक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे
आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलम्ब होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। ये पॉइंट याद रखना, ये कल डाटा पूछ देता है। चालक देते हैं, जिस पदार्थों से होकर के विद्युत आवेश सरलता से प्रभावित होते हैं उसे चालक कहते हैं। चालक कहते हैं मतलब बिजली का लाइन जो है, करंट जैसे है, जो जिस तार से प्रभावित आराम से हो जाए उसको चालक कहते हैं। जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। चांदी जो है सबसे अच्छा चालक माने जाते हैं। वैसे तो सोना सबसे अच्छा है, लेकिन आपको सोना तो बहुत महंगा है, इसलिए चांदी को रखा गया सबसे सर्वश्रेष्ठ। अचालक, जिस पदार्थ से होकर के आवेश प्रवाहित नहीं होती हो। जैसे आपको हम बता दें, लकड़ी से होकर के, लकड़ी के एक कोना पे आप इधर लाइन सटाइए तार और उधर उंगली सटाइए, आपको पता चलेगा लाइन जा रहा है, नहीं जाएगा। लेकिन चांदी में इधर लाइन सटाइए एक कोना में, उधर छुइए या तांबा में सटाइए, आपको तुरंत लाइन जाएगा, आपको करंट लग जाएगा। तो अचालक लकड़ी, गिट्टी, ये सब आपका हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की आपको तीव्रता का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। यह एक आपको सदिश राशि है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विद्युत विभव, इसका ऐसा मात्रक प्रति जूल कूलम या वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है, इंपोर्टेंट है। विभवांतर, इसका ऐसा मात्रक आपका वोल्ट होता है, इसका ऐसा मात्रक आपका अदिश राशि होता है। विद्युत धारता, ऐसा मात्रक फेराडे होता है। वोल्टीय सेल का आविष्कार 1799 में आपका कौन किया था, एल्जिएंडो वोल्टा ने किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विद्युत धारा देखते हैं। ऐसा मात्रक इसका एम्पियर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है क्वेश्चन। यह एक अदिश राशि है। प्रतिरोध, इसका ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है, ओम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चालक में देख लेते हैं हम लोग, क्या देखते हैं चालक में आपका, चालक का प्रतिरोध देख लेते हैं। जैसे चालक की प्रकृति पर निर्भर करती है, चालक की ताप पर निर्भर करती है, चालक की लंबाई पर, चालक की अनुप्रस्थ काट पर। जैसे चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा, चालक की प्रकृति। चालक जो है मतलब खराब है तो उसमें मतलब चालकता कम होगी, चालक अच्छा है तो चालकता ज्यादा होगी। ठीक है, चालक की आपको ताप पे, कितनी ताप उसमें दी जा रही है, चालक की लंबाई पे, जो ज्यादा लंबा होगी कम लंबा है, ये सब चीज देखना पड़ता है। और चालक की अनुप्रस्थ काट पे, जो ये तार है, तार के आगे जो कटा हुआ भाग रहता है, जितना मोटा वो चौथ पतला सा पिन टाइप की जो रहता है, उतनी ज्यादा वो क्या होगी, आपको ज्यादा बिजली उससे पास होगी। और जो दो दो ही तार रहता है, घर में लगा दो बस, वो क्या था, अचालक होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। चालकता देखते हैं, ऐसा मात्रक ओम मीटर, जिसे आपको म्यू, आपका महू भी कहते हैं। विशिष्ट चालकता, ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है, जिसे आपका क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत शक्ति, ऐसा मात्रक आपका वाट होता है। 1 किलोमीटर घंटा 3 इंटू 10 पावर आपका 6 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मापन, विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। अच्छा, यह एक सदैव आपका समानांतर आपका होता है। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापा जाता है, विभवांतर को मापते हैं वोल्ट मीटर से। विद्युत बल्ब, जैसे आविष्कार इसका थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, याद रखिएगा। बल्ब का तंतु बनाने के लिए टंगस्टन का प्रयोग होता है, जो इसका तापमान कितना होता है, आपको 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। आपका नाइट्रोजन एवं आर्गन गैस आपका क्या है, भारी गैस है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, परिपथ में लगे उपकरणों को सुरक्षा करने के लिए इसमें विद्युत फ्यूज लगाया जाता है, जो कि टीन एवं शीशा से बनी होती है। क्वेश्चन ये बार बार पूछा गया है, विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण है, टीन और शीशा का बना होता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अच्छा, हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है, श्रेणी क्रम में। अब देखिए, श्रेणी क्रम असमानता क्रम क्या होता है, कुछ ऐसे करके ऐसे जुड़ा, ऐसे करके ऐसे जुड़ा, ऐसे जुड़ा, ऐसे, ये श्रेणी क्रम हुआ। एक ही तार से एक स्विच टिपिए सब कुछ होगा। लेकिन समानांतर क्या होता है कि ऐसे करके होता है, ऐसे करके अलग अलग। समझ रहे बात को। देखिए, तापन पर आधारित, जैसे विद्युत इस्त्री, विद्युत हीटर, कुंडली हीटर,
आपको ये सब क्या है, विद्युत तापन पर आधारित है। विद्युत हीटर में नोक्रोम का तार का प्रयोग किया जाता है। 80% आपका निकेल है, 20% आपका क्रोमियम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं विद्युत हीटर के बारे में देखते हैं हम लोग। विद्युत हीटर नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण खोज आपका इसका माइकल फ्राइडे ने 1831 में किया था, हमें याद है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनमो ट्रांसफर देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करते हैं। उच्च वोल्टेज को निम्न में बदलता है। आपको यही पूछे क्वेश्चन, उच्च को निम्न पे कौन बदलता है? वोल्टेज ट्रांसफर। अच्छा, किस पर यह आधारित है? ये सब क्वेश्चन आपको पूछेगा। इसका कोड बनाने में नर्म लोहे का प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा ट्रांसफर बनाने में किस लोहे का प्रयोग होता है? नर्म लोहे का। चलिए नेक्स्ट बढ़ता है। लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 का आकार निश्चित नहीं है। चुंबक को क्षैतिज आपको स्वतंत्र छोड़ने पर सदैव आपको उत्तर की ध्रुव और आपको हो जाती है। देखिए, चुंबक को अगर सदैव आप छोड़ दीजिएगा स्वतंत्र अवस्था में, सदैव आपका ध्रुव जो है उसका उत्तर की ओर चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जब भी पूछेगा कि चुंबक का ध्रुव किस दिशा में होता है, उत्तर की ओर। ठीक है, चुंबक समान ध्रुव विकर्षण एवं आकर्षण ध्रुव आपका आकर्षण की ओर रहता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दाब प्रनोद, और यही सब चीज देखते हैं। जैसे दाब क्या होता है? किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले जो आपको होता है बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। जैसे कोई हाथ ऐसे करके कोई चीज पे आप रखे हुए हैं, जैसे एक एक का मतलब कि कॉपी है, उस पर हाथ जोर से रखे हैं, तो उस पर दाब क्या हो रहा है? चारों तरफ लग रहा है पूरे कॉपी पर। लेकिन एक पेन लीजिए, पेन से ऐसे करके एकदम से एक ही जगह पर दाब जोर से लगाइए, क्या बोल रहा है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो दाब ज्यादा हुआ, दाब बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत बल बटा आपका पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए, दाब का ऐसा मतलब क्या हो जाता है? पास्कल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दाब एक अदिश राशि है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वायुमंडलीय दाब के ऐसा मतलब हो जाएगा आपका बार। ठीक है, ऐसा मतलब। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने बहुत ही कठिन होता है। वायुयान में बैठे यात्री में माउंटेन पेन से भारी स्याही निकल जाती है बाहर। ठीक है, आप सब क्वेश्चन पूछेगा पहाड़ों पर खाना बनाने में क्यों लेट लगता है? ठीक है, या स्याही क्यों निकल जाता है जो व्यक्ति हवाई जहाज में? तो आपको ऊपर सतह, पृथ्वी से जितना ऊपर जाता है ना, तो क्या होता है? दाब कम होते जाती है। दाब क्या होती है? कम हो जाती है। पृथ्वी के आसपास आइए, दाब देखिए कितना ज्यादा है। वायुमंडलीय दाब को बेरोमीटर से मापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथियों, बहुत। अब देख लेते हैं बेरोमीटर के बारे में, देख लेते हैं। जैसे आपको एकांक गिरना, एकांक अगर एक अगर बेरोमीटर गिर जाए तो मतलब आंधी आने की संभावना है। धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है मतलब वर्षा होने की संभावना है। धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे गिर रहा है तो वर्षा होने, और धीरे धीरे उठ रहा है तो मतलब मौसम साफ होना, याद रखिएगा। पास्कल का नियम देखते हैं। प्रथम, गुरुत्वीय आपका प्रभाव नगण्य हो तो आपका संतुलन द्रव के अंदर दबाव आपका समान होती है। द्वितीय, बर्तन में बंद द्रव किसी भाग पर बल द्रव द्वारा सभी दिशा में समान रूप से संचारित होती है। ठीक है, कोई भी मतलब कि अगर कोई चीज में द्रव आप बंद कर दीजिए, चारों बल समान भाग से चलेगा। आपको अधीन या आपको आधित यंत्र तक, उदाहरण हाइड्रोलिक लिफ्ट आपका हो जाएगा क्या? हाइड्रोक्लोरिक प्रेस, ब्रेक द्रव का आपका का दाब, बर्तन के आकार आकृति, ये सब इंपॉर्टेंट है। जैसे अल्पकाल बालक, द्रव का गुण वह गुण जिसके कारण वह वस्तुएं पर अपने ऊपर क्या करता है? अपने ऊपर बल लगाते हैं, क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल कहलाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत देखते हैं। जब किसी वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह आंशिक रूप से डूबती है तो उसके भार से कमी का आभास होता है। भार में यह आपको आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होता है। आपको चीज हम बताते हैं। एक बाल्टी है, एक बाल्टी यहाँ पे भरा हुआ है पूरे पानी से, लबालब है। इसमें एक ईंटा डालिए आप, या कोई भी वस्तु डालिए। जो वस्तु आप ऐसे करके जैसे जैसे डालिएगा ना, जितना वस्तु का वजन होगा उतना ही पानी उसमें से मतलब समझिए निकला होगा। याद रखिएगा, ऐसे होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भार में यह आसानी आपको कमी वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव को, हाँ चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये बात है। पनडुब्बी जलयान आर्किमिडीज सिद्धांत पर ही कार्य करता है। पूछेगा पनडुब्बी किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज सिद्धांत।
घनत्व देख लेते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम मीटर, आपको मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जल का महत्तम आपका घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 39.9 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट होता है। अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व आपको अधिक होता है, इसलिए इसमें तैरना आसान होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। पानी में बर्फ तैरते रहता है तो पानी का स्तर समान रहेगा, बढ़ेगा नहीं घटेगा। नमक के घोल का वयस्क माफी चाहेंगे, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए अंडा नमक में तैरता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है इलेक्ट्रोमीटर से, याद रखिएगा, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ देख लेते हैं। किसी भी मापन के लिए जो हम लोग देखते हैं मूल मात्रा का साथ है। जैसे अब याद रखिएगा, लंबाई का क्या होता है मीटर, ठीक है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ठीक है, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ का परिणाम का मोल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। याद रहे समतल कोण का होता है ऐसा मतलब होता है रेडियन, ताप का होता है डिग्री सेल्सियस, आवृत्ति का हॉर्टेज, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। जैसे दूसरी मापन वाली आपका क्या हो जाता है, इकाई हो जाता है पारसेक, ठीक है, 1 पारसेक बराबर इतना होता है। अच्छा, कार्य का ऐसा मतलब जूल होता है, 1 जूल बराबर 10⁻7 आपका होता है। और के जैसे ऐसा मात्रक आपका जो होता है, कुछ महत्वपूर्ण ऐसा मात्रक आपका वेग चाल का ऐसा मात्रक नहीं बताएंगे हम, इसका बीमीय सूत्र आपको बताएंगे, ठीक है। बल का क्या होता है ml2 आपका 2 करके इसे। चलिए रेडियो सक्रियता, इसकी खोज आपको हेनरी बेरकुलम क्यूरी एवं एम क्यूरी द्वारा किया गया था, मैडम क्यूरी द्वारा, ठीक है। तीन व्यक्ति ने किया था, हेनरी आपको बेरकुलम, क्यूरी, एम क्यूरी, तीनों को खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर कण दिया गया, अल्फा कण, आपको बीटा गामा, जैसे अल्फा कण देखते हैं धनात्मक होता है, ऋणात्मक उदासीन, सबसे आपको कम आपको ये क्या करता है, अल्फा कण इस क्षमता होती है, सबसे अधिक क्षमता होती है, सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है गामा में। अच्छा, इसमें आपको होता है क्या होता है धनात्मक, इसमें होता है आपका ऋणात्मक, इसमें होता है आपका, वो हमको यहाँ पे याद क्या करना है साथियों। लगभग सब चीज हो गया। आप लोग एक बार देखिए, अच्छा लगे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नया जुड़ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।